कहा जाता है कि औरत के कदम यदि एक बार बहक जाए तो फिर से उसे सही रास्ते पर लाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह का कदम उठाने से पहले उन महिलाओं को भी सोचनी चाहिए कि आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा। इस तरह का कदम कोई भी महिला जब उठाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसके कारण साथ ही साथ कई लोगों का भी जीवन प्रभावित होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माहिम। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है चकेरी। बात कर रहा हूँ मैं 5 जनवरी की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास इसी चकेरी थाने में 2 बुजुर्ग पहुंचते हैं और थाना प्रभारी से कहते हैं कि साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। थाना प्रभारी उन दोनों बुजुर्गों को बड़े इज्जत से बिठाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति थाना प्रभारी को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, पहले आप वादा कीजिए कि जो भी बातें हम लोग आपको बता रहे हैं हमारा नाम गोपनीय रखा जाएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति जब इस तरह की बातें थाना प्रभारी से कहता है तो इसे सुनने के बाद थाना प्रभारी को भी बड़ा अजीब सा लगता है। थाना प्रभारी थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है, आप लोग को जो कुछ भी बताना है बताइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति थाना प्रभारी से कहता है कि साहब, हम लोग श्याम नगर के रहने वाले हैं। दरअसल जहाँ पर हम लोग का मकान है बगल में ही एक और भी मकान है जिस मकान के मालिक का नाम है अजय सिंह। लेकिन अजय सिंह उस मकान में नहीं रहता है, बल्कि उस मकान को अजय ने किराए पर दे रखा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष रहते हैं। लेकिन उस घर के अंदर ऐसी ऐसी महिलाएं और पुरुष आते जाते रहते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। बूढ़ा व्यक्ति जब इस तरह की बातें थाना प्रभारी से कहता है, थाना प्रभारी उन दोनों को घर तो भेज देते हैं और साथ ही वादा दिलाते हैं कि इसकी हम जांच पड़ताल जरूर करेंगे। उसके बाद से थाना प्रभारी सच्चाई पता लगाने के लिए अपने खबरी को काम पर लगा देते हैं और करीब 2 घंटे के बाद जब खबरी थाने में पहुंचता है तो आखिरकार इस खबर की वह पुष्टि कर देता है। पुलिस भी अब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाती है। उसके बाद से पुलिस उस घर पर छापा मारने के लिए एक टीम का गठन करती है और 5 जनवरी को ही रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास पुलिस अपनी टीम के साथ श्याम नगर इलाके में जाती है और अजय सिंह के मकान पर जब छापा मारती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर खुद थाना प्रभारी शर्मा जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर एक महिला और पुरुष काफी आपत्तिजनक स्थिति में थे। थाना प्रभारी जब बगल वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी 2 महिलाएं बैठी है जो बिल्कुल सज सवर के किसी का इंतजार कर रही थी। वो दोनों महिलाएं जब पुलिस को देखती है तो वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस जब इस मकान पर छापा मारती है तो वहां से 6 महिलाओं के साथ साथ 2 पुरुष को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन सबको लेकर के थाने में पहुंचती है, इन सबसे इनका नाम पूछताछ करती है और साथ ही साथ इनके काम के बारे में भी पूछताछ करती है। तो आखिरकार उसमें से एक महिला अपना नाम तो बताती है, साथ ही साथ अपनी सच्चाई भी कबूल कर लेती है। दरअसल उस महिला का नाम है अनीता और उसके पति का नाम है राघवेंद्र शुक्ला। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले मकान मालिक अजय को ही थाने में बुलाती है और पुलिस जब अजय सिंह से पूछताछ करती है तो अजय पुलिस वालों को एक ही जवाब देते हैं और कहते हैं कि साहब, मैंने उस मकान को इन लोगों को किराए पर दिया है। उस मकान के अंदर यह लोग क्या कर रहे थे इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस मकान मालिक अजय से और भी कई तरह के सवाल करती है, लेकिन पुलिस भी जब आश्वस्त हो जाती है कि वाकई में अजय को इससे ज्यादा और कुछ भी मालूम नहीं है कि उसके घर के अंदर ये काम चल रहा था, आखिरकार पुलिस अजय को छोड़ देती है। और पूछताछ में पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि इस पूरे टीम का मालिक राघवेंद्र है और उसकी पत्नी अनीता भी शामिल है। इसलिए पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों यह सब कब से चला रहे हो। इसके बाद अनीता जब अपने पूरे टीम की कहानी पुलिस वालों के सामने रखती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी एक और टीम का भंडाफोड़ करती है। दरअसल अनीता, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत बिहटा गांव की रहने वाली है। अनीता, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अनीता के भाई बहनों में 2 छोटी बहन है और एक भाई। दरअसल अनीता जो भले ही गरीब परिवार से है लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अनीता जब हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी, जैसे ही वह जवानी के दहलीज पर कदम रखती है
तो उसके स्कूल में ही पढ़ने वाले एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम है उमेश। दरअसल उमेश जो अनीता के ही बगल के गांव का रहने वाला है। अनीता और उमेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात कर अपनी सारी हसरतें भी पूरी करते हैं। लेकिन अनीता जब उमेश के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो अनीता के जीवन में सिर्फ उमेश ही नहीं होता है, बल्कि अनीता न जाने कई सारे बॉयफ्रेंड बना लेती है। हालांकि जब अनीता इस रास्ते पर चल पड़ती है तो इस बात की जानकारी उसके पिता को भी मालूम चल जाता है, क्योंकि अनीता जिस रास्ते पर चलती है इसका प्रभाव उसकी दोनों छोटी बहनों के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसमें से एक का नाम है किरण और दूसरे का नाम है पूनम। दरअसल किरण और पूनम जो अपनी बहन के ही बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। अनीता के पिता को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है तो अपनी बेटी को वह काफी समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता अपने पिता की एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अनीता के पिता जब देखते हैं कि मेरा घर अब बर्बाद होने वाला है, आखिरकार अब अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं और एक रिश्तेदार के माध्यम से राघवेंद्र शुक्ला के बारे में मालूम चलता है। दरअसल राघवेंद्र शुक्ला जो उन्नाव जिला के अंतर्गत चमनगंज गांव का रहने वाला है। राघवेंद्र के पिता का नाम है अजय शुक्ला। दरअसल राघवेंद्र जो अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है, पढ़ा लिखा भी है, पर उसके पास कोई रोजगार नहीं है और ना ही वह खेती किसानी का ही काम करता है। इधर अनीता के पिता जब राघवेंद्र को देखते हैं तो वह जानते हुए भी कि राघवेंद्र कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो अपनी बेटी की शादी राघवेंद्र से वो कर देते हैं। अनीता भी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, खूबसूरत पत्नी पाकर राघवेंद्र खुशी नहीं होता है, बल्कि राघवेंद्र के माता पिता काफी खुश होते हैं कि उनकी बहू वाकई में दिखने में काफी खूबसूरत है। लेकिन अनीता अपने पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि वाकई में राघवेंद्र न तो कोई काम धंधा करता था और न ही थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, जिसकी वजह से कुछ ही दिन के बाद उसके पति के साथ में झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है और झगड़े तकरार इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि उसके बाद से अनीता अपने ससुराल वालों की एक भी नहीं सुनती है। दरअसल अनीता जब शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है तो शादी के बाद अनीता जब भी वापस अपने गांव में आती है तो अपने पुराने आशिकों से मिलना जुलना शुरू कर देती है और इस बात की जानकारी अनीता के ससुराल वालों को भी मालूम चल जाता है। हालांकि अनीता के ससुराल वालों को जब मालूम चलता है तो वह अनीता को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता ना तो अपने ससुराल वालों की बात मानती है और न ही अपने पति का ख्याल करती है। हालांकि अनीता के ससुराल वाले जब उससे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा अनीता ही ससुराल वालों को धमकी देने लगती है कि दरअसल अनीता अपने ससुराल वालों को धमकी देते हुए कहती है कि जैसे मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ मुझे जीने दो, अगर मुझे इस तरीके से नहीं चलने दोगे तो मैं आप लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दूंगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को जेल की चक्की पीसना पड़ेगा और इज्जत की जो धज्जियां उड़ेगी सो अलग है। इसलिए डर के राघवेंद्र भी अब अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता है और आखिरकार अनीता को उसके हाल पर ही छोड़ देता है। राघवेंद्र भले ही अपनी पत्नी के ऊपर दबाव नहीं डालता है, लेकिन राघवेंद्र के माता पिता अनीता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अनीता अपने पति राघवेंद्र को लेकर के कानपुर शहर में आ जाती है और फिर किदवई नगर इलाके में किराए का एक कमरा लेकर पति और पत्नी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। किदवई नगर इलाके में जब किराए का एक कमरा ले लेते हैं उसके बाद से राघवेंद्र भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और फिर अनीता भी एक छोटी मोटी नौकरी कर लेती है। लेकिन अनीता जब नौकरी करना शुरू करती है उस नौकरी से उसे ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता है और मेहनत भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अब अनीता कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। और जब दूसरी नौकरी की वो तलाश करना शुरू करती है तो इसी तलाश के दौरान अनीता एक टीम के संपर्क में आ जाती है और फिर इस टीम के साथ काम में वो उतर जाती है। क्योंकि अनीता जवान तो थी ही, खूबसूरत भी थी, जिसकी वजह से वह कम ही समय में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है और वो जब कुछ साल का समय गुजरता है तो अनीता एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन अनीता जब इस काम में उतरती है तो अनीता सारा गुण सीख लेती है। उसके बाद से खुद काम छोड़ने के बाद अपना खुद का टीम बना लेती है और उसके बाद से कई सारी लड़कियों को अपने टीम में शामिल कर लेती है और फिर से नई लड़कियों को अपने टीम में लाने के लिए खास करके वो उन जैसी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर देती है जो या तो मजबूर हो या फिर गरीब हो या कोई नौकरी ढूंढ रही हो। उन्हीं सारी लड़कियों को वो नौकरी का लालच देकर
अपने पास में लेकर आती है और फिर उन्हें समझा बुझाकर और अपने काम में लगा देती है। दरअसल अनीता जब इस काम की शुरुआत करती है, उसके बाद से राघवेंद्र भी अपने पत्नी का साथ देने लगता है। अनीता इस काम की जब शुरुआत करती है तो एक जगह ज्यादा दिन तक काम नहीं करती है, बल्कि साल डेढ़ साल तक एक जगह काम करती है। उसके बाद से उस जगह को वो बदल देती है, यानी कि छोड़ देती है। करीब एक साल पहले अनीता अपने पति को लेकर के जब चकेरी थाना के अंतर्गत श्यामनगर इलाके में आती है तो अजय सिंह का मकान वो 15,000 रुपए में किराए पर ले लेती है और फिर इसी मकान से वह काम करना शुरू कर देती है। दरअसल अनीता जब इस काम में उतरती है, दोनों सगी बहनों को भी नहीं छोड़ती है। हालांकि तब तक अनीता की दोनों बहनें भी शादी कर चुकी थी, लेकिन उनकी माली हालत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। अनीता की दोनों बहनें भी जब उससे मुलाकात करने के लिए आती है और जब अपनी बहन से ज्यादा पैसा कमाने की सुझाव वो मांगती है, तो अनीता भी अपनी बहनों को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, मैं जैसा कहती हूँ तुम लोग वैसा ही करो। हालांकि अनीता जो वह काम कर रही थी, इसके बारे में उसकी दोनों बहनों को कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए अनीता की दोनों बहनें जब उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन सा काम करती हो और कौन सा काम करने के लिए मुझे बोल रही हो, तब अनीता अपनी दोनों बहनों को पूरी सच्चाई बता देती है। और जब पैसे का लालच देती है तो आखिरकार अनीता की दोनों बहनें भी अपने पति को साथ में लेकर इस काम में उतर जाती है। दरअसल 5 जनवरी को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास पुलिस जब अनीता के घर पर छापा मारती है तो उस वक्त अनीता के घर पर उसकी दोनों बहनें भी मौजूद थी। हालांकि पुलिस इन तीनों को तो गिरफ्तार करती है, लेकिन उसके साथ साथ और 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक का नाम है नेहा, जो कि मूल रूप से कानपुर शहर की रहने वाली है। अनीता जब अपनी पूरी टीम की कहानी पुलिस वालों को बता देती है, उसके बाद से पुलिस नेहा से पूछताछ करती है और नेहा कहती है कि साहब मैं एक नौकरी की तलाश कर रही थी, इसी दौरान अनीता के संपर्क में आ गई और फिर अनीता ने मुझे नौकरी का लालच दे करके मुझे अपने इस काम में लगा दिया। हालांकि यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ कि जब मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ तो अनीता मुझे कहती है कि अगर तुम यह काम छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी फोटो और वीडियो जो मेरे पास है उसे मैं वायरल कर दूंगी। मजबूरन साहब मुझे यह काम करना पड़ता है। पुलिस जब इन सारे लोगों को पूछताछ कर लेती है और जब इस टीम का पर्दाफाश कर देती है, उसके बाद से पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद सबको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।